ये 6 बातें जीवन के सारे कष्ट मिटा देंगी। स्वागत है दोस्तों मून सॉफ्ट टेल्स में, जहां हम आपको ऐसी कहानियां और ज्ञान देते हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आज का ये विचार सिर्फ कोई साधारण बात नहीं, बल्कि जीवन के उन गहरे रहस्यों में से है जो इंसान के मन का बोझ हल्का कर देते हैं, परेशानियों को रास्ते से हटा देते हैं और अंदर एक अनोखा सुकून पैदा कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन में संघर्षों, तनाव, डर या परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो आज की ये 6 बातें आपके लिए ही हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी तक पहुंचते पहुंचते आप खुद महसूस करेंगे कि ये बातें वास्तव में आपके जीवन को आसान और शांत बना सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो 6 अनमोल सीखें जो आपके सारे कष्ट दूर कर सकती हैं। राज्य समरगिरी का एक अनोखा राजा था, राजा वीरांध्र, जिसकी पहचान सिर्फ उसकी अपार शक्ति, असीम बुद्धिमानी या विशाल साम्राज्य से नहीं थी, बल्कि उसके भीतर छिपे उस संघर्ष से थी जिसने उसे बचपन से लेकर राजगद्दी तक अनगिनत कष्टों से गुजारा था। वीरांध्र की 3 रानियां थीं और तीनों अपने स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थीं। रानी तरंगिनी, जो समुद्र जितनी शांत और धैर्यवान थी, जिसकी मुस्कान हर तूफान को शांत कर देती थी। रानी मायावती, जिसकी बुद्धि इतनी गहरी थी कि राज्य के विद्वान भी उसकी बातों से सीख लेते थे। और रानी अनिंदिता, जो साहस की साक्षात मूर्ति थी, जिसे युद्ध के मैदान की मिट्टी और जीवन की कठिनाइयां दोनों बराबर प्रिय थीं। लेकिन इस महान राजा के जीवन में एक गहरा दर्द था। उसे लगता था कि वह जितना भी कुछ कर ले, उसके भीतर का खालीपन, कष्ट और डर कभी खत्म नहीं होते। हर दिन न्याय, युद्ध, प्रजा, राजनीति, षड्यंत्र, शत्रु, इन सब के बीच वह खुद से लड़ते लड़ते थक जाता था। वह शक्तिशाली था, सम्मानित था, पर भीतर से बिखरा हुआ था। एक रात जब आकाश काला था और हवा में ठंडक थी, राजा अकेला महल की छत पर खड़ा तारों को देख रहा था। अचानक तीनों रानियां वहां पहुंची और उन्होंने उसी रात राजा के कष्टों की जड़ खोजने का निर्णय लिया। रानी तरंगिनी ने उसके पास आकर कहा, प्रभु, समुद्र जितना भी बड़ा हो, एक शांत तरंग उसे सुंदर बनाए रखती है। शायद आपके जीवन में वह शांत तरंग गुम है। रानी मायावती ने गहरी नजर से कहा, महाराज, बुद्धि का अर्थ सिर्फ समस्याएं हल करना नहीं होता। बुद्धि का अर्थ है मन को समझना। रानी अनिंदिता ने साहसी स्वर में कहा, कष्ट डर से नहीं बढ़ते, कष्ट छिपाने से बढ़ते हैं। अपने मन के अंदर का युद्ध बंद करिए प्रभु। उस रात राजा पहली बार अपनी रानियों के सामने खुलकर बोला। अपने डर, अपनी विफलताएं, अपनी तुलना, अपनी थकान और वह भारीपन जो उसे वर्षों से भीतर दबाए था। तीनों रानियों ने उसकी बातें सुनी और अगली सुबह राजा को एक अनोखी यात्रा पर ले जाने का निर्णय लिया। एक ऐसी यात्रा जो उसे जीवन की 6 सबसे महान सीखें देने वाली थी। वही 6 बातें जो उसके जीवन के सारे कष्ट मिटा सकती थीं। अगली सुबह राजा को घोड़े पर बैठाकर वे महल से बहुत दूर एक जंगल की ओर ले गईं। जंगल के बीच एक शांत झील थी। रानी तरंगिनी ने कहा, कष्ट मिटाने की पहली बात, मन की शांति का अभ्यास करो, क्योंकि जो मन शांत होता है वही सही निर्णय करता है। राजा ने झील के जल में अपना चेहरा देखा, थका हुआ, बोझिल। तरंगिनी ने उससे कहा कि जैसे झील का पानी स्थिर होने पर तारा दिखाई देता है, वैसे ही मन शांत होने पर समाधान साफ दिखाई देता है। फिर वे आगे बढ़े, जहां एक बूढ़ा साधु पत्थर पर बैठ ध्यान कर रहा था। रानी मायावती ने कहा, कष्ट मिटाने की दूसरी बात, सोचना बंद मत करो, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना भी मत करो। विचारों को दिशा दो, उन्हें अपना स्वामी मत बनने दो। साधु ने राजा से कहा कि मन में चलने वाले फालतू विचार वैसे ही होते हैं जैसे जंगल में भटकता हुआ पशु न जाने कहां पहुंच जाए। राजा ने यह सीख हृदय में उतारी। फिर वे आगे बढ़े और एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे, जहां हवा तेज थी और जमीन पथरीली। यहां रानी अनिंदिता मुस्कुराई और बोली, कष्ट मिटाने की तीसरी बात, कठिनाइयों को शत्रु मत समझो। वे तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तैयार करने आती हैं। यदि पर्वत से डरोगे तो शिखर कैसे पाओगे? राजा ने उस पहाड़ी पर चढ़कर देखा कि जितनी मुश्किल राह थी, उतना ही सुंदर दृश्य ऊपर से दिखाई देता था। फिर वे घने जंगल में पहुंचे, जहां एक घायल हिरण पड़ा था। रानी तरंगिनी ने कहा, चौथी बात, दयालुता कमजोरी नहीं है। जो दूसरों के दर्द को समझता है, उसका अपना दर्द आधा हो जाता है। दया मन को हल्का करती है और अहंकार को दूर।
राजा ने पहली बार महसूस किया कि वह वर्षों से दूसरों के दर्द से कितना दूर हो गया था। फिर वे एक उजड़े गांव पहुंचे जहां लोग मेहनत कर रहे थे लेकिन खुशी से भरे थे। रानी मायावती ने कहा, पांचवी बात, तुलना मत करो। तुलना इंसान को अंदर से खोखला करती है। हर किसी का रास्ता, हर किसी की कठिनाई और हर किसी की गति अलग होती है। दूसरों को देखकर चलोगे तो अपने रास्ते से भटक जाओगे। राजा ने गांव वालों को देखा, गरीब थे पर संतुष्ट थे। तभी रानी अनिंदिता ने उसे अंतिम सीख दी। छठी बात, जीवन के बोझ को अकेले मत उठाओ। बात करो, बांटो, मदद मांगो। सबसे बड़ा योद्धा भी अकेले लड़ते लड़ते टूट जाता है। राजा की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि वह वर्षों से अकेला लड़ रहा था, बिना किसी से बात किए, बिना किसी को बताए। जब वे महल लौटे, राजा बदल चुका था। उसके कदम हल्के थे, चेहरे पर शांति थी और हृदय बोझ मुक्त। उसने राज्य में नई व्यवस्था लागू की, लोगों को एक दूसरे के दुख बांटने की प्रणालियां बनाई, गांवों में शांति केंद्र खोले और अपनी प्रजा को यह 6 बातें सिखाई। कुछ ही महीनों में समरगिरी एक ऐसा राज्य बन गया जहां लोग मुस्कुराते थे, दुख साझा करते थे, एक दूसरे का सहारा बनते थे और राजा का मन पूरी तरह शांत हो चुका था। वह पहली बार जीवन में पूरी तरह संतुष्ट महसूस कर रहा था। तीनों रानियां मुस्कुराती क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने अपने राजा को दुनिया नहीं दी, उन्होंने उसे खुद से मिलाया था। और राजा वीरांद्र समझ गया था कि जीवन के कष्ट बाहर से नहीं आते, वे भीतर पैदा होते हैं। और इन 6 बातों ने उसके भीतर की सारी उलझनें मिटा दी थी। इस तरह एक महान राजा ने सीखा कि दुनिया जीतने से पहले मन को जीतना जरूरी है, और जब मन जीत जाता है तो जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं।